हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक साधारण सा दिखने वाला स्टोन हमारे परमात्मा के विग्रह के रूप में एक शेप ले लेता है। आज इस वीडियो में है कि हमारे जो घर में विग्रह है कैसे वो एक स्टोन से विग्रह तक पहुंचा और कैसे वो विग्रह हमारे घर तक। तो ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ये उन्होंने हमें जो फ़ोटो भेजी थी उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जी पहले एक मार्किंग की जाती है, बड़े स्टोन को अलग किया जाता है, फिर उसके ऊपर मार्क करके उसको मोटा मोटा काटा जाता है। फेस की डिटेलिंग नहीं की जाती, हल्का हल्का उसको एक मोटा मोटा जो रफ सा होता है उससे उसको शेप देके काट लिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम होता है। उन्होंने हमें डे बाय डे उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजे, तो जो चेंजेस हमने करवाने थे वो हमने साथ साथ चेंजेस भी करवाए। अब जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें उन्होंने तकरीबन जो मेन कट्स थे वो दे दिए थे और उसके बाद ये हमें फ़ोटो भेजी थी। इसके अंदर हमें जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करवाने थे, जैसे कि हमें नोज़ का लग रहा था कि जी नोज़ थोड़ी मोटी है, तो वो भी उन्होंने शार्प कर दी थी। और जो इनकी कमर है वो थोड़ी ज़्यादा बाहर थी, वो भी उन्होंने फाइन की। अब आप ये देखिए, इसमें तकरीबन जो है उनकी जो शेप है वो प्रॉपर आ चुकी है। अब इसके बाद जो काम था वो होता है पॉलिशिंग का। उन्होंने हमसे ये बोला कि आप एक बार चेक कर लीजिए, तो उसके बाद हम इसकी पॉलिशिंग का काम करवाएंगे। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट शार्पनेस के साथ बन चुके हैं। जैसा हम सोच रहे थे उतनी शार्पनेस इसमें आ चुकी है। हमें थोड़ा बहुत नोज़ का काम करवाया था वो उन्होंने कर दिया, और जो स्माइल थी वो भी बहुत अच्छी बनी थी। आप देखिए कि अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं है, कोई इसके अंदर श्रृंगार नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चेहरा है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हमें यही चाहिए था कि जो चेहरा हो वो आपकी आँखों में बस जाए। अब आप देखिए, आँखों की जो लैशेज़ हैं या आँखों की जो अंदर की गहराई है वो भी बहुत फाइन उससे उन्होंने शार्प की हुई है। इसको बहुत हल्का ही किया जाता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि जी अगर बहुत ज़्यादा उनको वो करते हैं तो ये झड़ जाती हैं। और ये देखिए नोज़ के नीचे आपको दिख रहा होगा, ये नोज़ के नीचे भी उन्होंने जो हमारे आम इंसान के कट होता है वैसा ही एक कट बनाया है। और जो स्माइलिंग चेहरा है अभी बिना श्रृंगार के भी, ये देखिए कि बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इस फ़ोटो के अंदर। और जो होंठ है वो भी बहुत ही बारीक और सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नपा तुला सब कुछ बन रहा था। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो बना रहे थे वो हमें समझ में आ रहा था। आँखों को भी उन्होंने बहुत डिटेलिंग में बनाया, क्योंकि जो विग्रह की आँखें होती हैं और जो होंठ होते हैं वो सब कुछ कहते हैं। और जब इन्होंने नोज़ बनाई, नोज़ की जो शेप होती है वो उन्होंने प्रॉपर दी। तो आप जब पूरा विग्रह कंप्लीट हो जाएगा आप उसमें देखोगे कि नोज़ की डिटेलिंग आपको दिखाई देगी। अब ये देखिए, राधा जी का जो हाथ है वो अभी जुड़ा हुआ है। वो हमने उनसे पूछा कि भैया ये आपने अलग नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि जी ये जब हम सारा काम कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद इसको अलग किया जाता है, अदरवाइज़ काम के दौरान इसको ठसक लगने का डर रहता है। और ये उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो बनाते रहते हैं तो बीच में कई बार विग्रह उनके जो है खंडित हो जाते हैं, बने बनाए विग्रह। तो उनको यही उन्होंने बोला कि जी इनको काम करना बहुत डिटेलिंग में आराम से करना होता है। अब ये देखिए, अब ये इसकी जो है वेट रेगमार से पॉलिशिंग, ये आप देख रहे हो वेट रेगमार से पॉलिशिंग शुरू हो गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट रेगमार का यूज़ करके इसको फाइन किया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा डस्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको रिमूव किया जाता है और उसको एक स्मूथनेस और जो फीचर्स की जो शार्पनेस रह जाती है उसको सेट किया जाता है। जैसे कान, नाक, आईब्रोज, इनको एक शार्प उसके अंदर लेके आया जाता है। और फिंगर्स की जो बनावट है उसको शार्प किया जाता है, गर्दन को भी शार्प किया जा रहा है। और देखिए पैरों की जो फिंगर्स बनाई हैं वो भी पूरी डिटेल से बनाई हैं। आप जब इनको देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरी फिंगर्स जो हैं प्रॉपर जैसे हमारी होती हैं उसी तरीके से उन्होंने उसको शेप दी है। कुछ भी उन्होंने ऐसा चलता काम नहीं किया कि जी देना है तो कर दें। आप ये हाथों की, पैरों की फिंगर्स देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई है। और ठाकुर जी के जो हाथ है वो अभी जुड़ा हुआ था, वो बाद में उन्होंने अलग किया। और ये पिंडलियों के ऊपर आप देखिए कितना फाइन तरीके से हुआ है। राधा जी के मतलब हर तरीके
से उन्होंने इसको बहुत ही बढ़िया और फाइन किया। जितना हम चाहते थे उससे बढ़कर ही हुआ। लेकिन वही है ना, हमारा मन नहीं भरता, नहीं अभी कुछ और चेंजेस कर दो, कभी अभी कुछ और। तो जितना जो हमारे मन में या जो भगवान जैसा चाहते थे कि जी एक ऐसी शेप आनी चाहिए, तो उन्होंने एक ऐसी शेप बनाई। अब ये देखिए, ये बाजुओं को फाइन किया जा रहा है, फिंगर्स को फाइन किया जा रहा है, माथे को भी फाइन किया जा रहा है। और माथे के ऊपर भी आप देखिए कि प्रॉपर एक गोलाई की जो हेयर कट का शेप होता है हमारे बालों का, वो प्रॉपर तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि हमने कलर नहीं करवाया इसके ऊपर, बालों के ऊपर, लेकिन फिर भी जो एक शेप है वो प्रॉपर बनी हुई है। अब ये देखिए बैक से जो है इनका जो फाइन तरीके से, हर तरीके से, ये नहीं कि जी फ्रंट नज़र आएगा तो सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने प्रॉपर पूरे तरीके से, जैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया। और हमारे को डे बाय डे इनके, और दिन में कई कई बार वो भेजते थे कि आपको जैसा चाहिए हम वैसा कर देंगे। उनकी ये तारीफ़ है कि उन्होंने जैसा हम चाहते थे वो सारी बातें सुनी और बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर गौर भी किया। जहाँ जहाँ से जैसा जैसा हमने चेंजेस करवाए उन्होंने किए भी। अब आप ये देखिए, ये सिर्फ अभी पॉलिशिंग हो रही है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एकदम फाइन बन के रेडी हो चुका है विग्रह। और जब इसके श्रृंगार की बारी आई थी, ये देखिए, अब आप ये वाला श्रृंगार देखिए, ये वही ठाकुर जी हैं जो हमारे घर में विराजमान है। लेकिन इनका चेहरा आपको लग रहा होगा कि ये वो नहीं है, ये था पहला श्रृंगार जो उन्होंने हमें करके भेजा, और ये है वो श्रृंगार जो हमने बाद में उनसे चेंज करवाया। आप डिफरेंस देखिए। तो डिफरेंस इसमें ये रहा कि जिनसे इन्होंने पहले करवाया वो उसके अंदर शायद उतना भाव नहीं डाल पाए, या उनकी एक्सपर्टाइज उतनी ही थी। तो उन्होंने जब हमें उस श्रृंगार के साथ फ़ोटो भेजी तो वो हमें समझ में नहीं आई, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हमें तो नहीं चाहिए भैया, आप इसको चेंज कर दीजिए, आप चाहे कितने दिन का भी टाइम ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग कल सुबह आ जाइए, जैसा श्रृंगार आपको चाहिए वैसा हम करवा देंगे। उसके बाद उन्होंने रात को 12 बजे तक, 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, वो हर आधे घंटे में हमें इनके श्रृंगार जो चेंज हो रहा था उनकी पिक्स भेजते रहे। फिर इन्होंने जो ये वाला जो श्रृंगार हुआ, इन्होंने इसके लिए विग्रह को स्पेशली गाड़ी में लोड करवा के जयपुर, उनकी जो फैक्ट्री थी या शॉप थी उससे 50 किलोमीटर्स दूर इसको ले जाया गया। वहाँ से फिर इनका श्रृंगार होके रात को 12 बजे ये विग्रह वापस आया। जब उन्होंने हमें ये पिक्स भेजी तब हमें तसल्ली हुई और फिर हमें लगा कि नहीं, अब ठीक है। तो जिस कारीगर ने इनको शेप देनी थी वो तो दे दी, वो तो बहुत बढ़िया आ गई, लेकिन उसके बाद जो फाइनल आप कहते हो कि एक लुक चाहिए होता है, जो एक विग्रह तैयार होता है, वो होता है श्रृंगार पे। अब आप इस श्रृंगार जो अभी हमारे ठाकुर जी का अभी श्रृंगार है उसको अगर आप देखते हो, जो कि हमें खुद भी लगता है कि अगर हम उनको देखते हैं तो उनको घंटों देखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि बस इनको देखते ही रहो। किस वजह से? क्योंकि जिस आदमी ने बाद में इनका श्रृंगार किया, जिस भी कारीगर ने, उसने अपने इतने मन से और इतने भाव से इनका श्रृंगार किया कि शायद उसने अपने सारे भाव इसी श्रृंगार में उतार दिए और इतना करुणामयी मुस्कुराता हुआ विग्रह हमारे लिए रेडी किया। फिर हम लोगों इनको लेकर रात को घर पहुँचे और फिर क्योंकि बीच में श्राद्धों का टाइम आ गया था और अधिक मास आ गया था, तो इनकी जो स्थापना है वो नहीं हुई। वो हमने फिर 1.25 महीने बाद फर्स्ट नवरात्रे से शुरू की। तो ये कुछ पिक्स हैं उस स्थापना की। ये देखिए फर्स्ट डे जब इनका वो हुआ था, ये फर्स्ट श्रृंगार है इनका जो हमने 17 अक्टूबर को किया था। उसका वीडियो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम कोविड की वजह से हम उतने धूमधाम से नहीं कर पाए जितना हम करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हम घर के 5-7 लोगों ने मिलके इतना अच्छे से इनका वो किया। घर में एक जैसे कहते हैं ना त्योहार जैसा हमारे यहाँ माहौल था। तो वो वीडियो हम आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।